अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियन से हाजिर खिदमत। आज हम नई बात करेंगे वाईटी पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और किसकी सितारा यासीन कहाँ जाएंगे इस्लामाबाद को छोड़कर नोबिता की वजह से उस छोड़ हो जा रहा है। क्या वाकई उनका इस घर चेंज करना नोबिता की वजह से या किसी और वजह से है। और कौसर का घर तैयार किया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ देखा दुखा। साजिद भाई ने क्या कहा कौसर के वालिद साहब ने जब कौसर को लेकर आते, क्या बोला था, ये सारी बातें हैरान कुन है, परेशान कुन है। ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। अभी वाईटी पे जो बाजार गर्म है, जहाँ हमारे मुल्क दीन इस्लाम हमारे कलमे का, हमारे मुल्क अफवाज के बारे में बात की जा रही है, जो कि बहुत गलत है। कलमा भी गलत जगह पे बोला जा रहा है, झूठ को सहारा लेने का, अपने आप को छुपाने के लिए बोला जा रहा है। और फिर जो लोग किस पे बात कर रहे हैं, उनकी वीडियो देखे बगैर आप उसको डिसलाइक करें, स्ट्राइक मारें, ये बहुत ही गलत बात है। फिर कहा जा रहा है कि तारा जी किसी को छोड़ रही हैं, किसी सिस्टर को छोड़ के कहीं और जगह शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनको जितना इस्तेमाल करना था उसे यूज़ कर लिया। ये क्या बातें, किधर है, क्यों है। वाईटी पे हंगामा किसी खास बुनियाद पे किया गया था। फिर हम इसके पहले फिर वो आ जाते हैं अलिशबा और फातिमा के, आमिर मलिक के व्लॉग के ऊपर, वकार के, कि जी वो फातिमा की उम्र क्यों नहीं बता रहे, फातिमा क्यों रो रही थी। अब फातिमा फ्राक पहन रही है और उनके खास तौर पर उनके ससुर घर से काफ़ी अरसे से गायब हैं। वो क्यों हैं ये भी पता करेंगे। ये भी लोगों को एतराज़ है। और जनाब 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 अपनी सेहत के बारे में भी बात करेंगे। मैंने ना बड़ी सेहत बना ली है। हाँ चलो मैं बताऊंगी। चलो वज़न कम करने के लिए क्या होना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले हम सलाम दुआ कर लेते हैं भाई, इसमें बड़ा असर होता है। हाँ जी, जो हमें देखते हैं और जो नहीं देखते, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती, इनकी नेक दिली मुरादें पूरी करे। और जनाब जी सेहत तंदुरुस्ती और बच्चों को कामयाब करे। चलिए जी हम बात करते हैं वकार की वीडियो के ऊपर। उसके ऊपर इतराज़ किया जा रहा है कि फातिमा की उम्र नहीं बताए, तो मैं कहती हूँ कि उसकी उम्र पूछी क्यों जाती है भला। बताएं, औरतों की उम्र भी पूछने का कोई होता है। ये क्या बात है, अगर कोई व्लॉग बनाता है और डायरेक्ट उम्र पूछे, जबकि मशहूर है कि औरतों की उम्र नहीं बताई जाती, तो आप क्यों बताते। फिर वकार को कहना पड़ गया जी वो मैंने फातिमा का और अपना आईडी कार्ड जो है वो अलमारी में रख दिया, क्योंकि कराची के हालात अच्छे नहीं। अब इस पे भी एतराज़ है भाई, इस बात पे तो मैं भी वकार साहब कहूँगी, मैं भी कराची आती जाती हूँ। जो लोग कराची कम आते जाते हैं ना, उनकी जो नहीं जाते वो जो जाते हैं उनको गलत फहमी देखो, हाय कराची, हाय अल्लाह, वहाँ के तो हालात बहुत बुरे हैं, वहाँ तो जेवर छीन लिया जाता है, मोटरसाइकिल छीन ली जाती है, मोबाइल छीन लिया। क्यों कराची को बदनाम करते हो, क्यों करते हो। कहीं एक आधा, इतने बड़े कराची में एक आधा वाक़यात हो जाए तो आप उस पर सब पे तो नहीं डाल सकते। अल्लाह का शुक्र है, हाँ अल्लाह ना ही करे हमारे साथ ऐसा वाक़या नहीं होता। हम बड़े अच्छे इलाके में बड़ी अच्छी जगह रहते हैं और हर जगह जाते हैं, ऐसे वाक़ये नहीं। इस तरह ना फिर आप वहाँ रहते हो, प्लस यानी कि आप जिस जगह रहते हो उसकी बुराइयां कर रहे हो, ये बात गलत है। हम दूर रह के वहाँ सैर व तफरीह के लिए आते हैं, हम उसके लिए गलत नहीं बोलते, क्योंकि हमें मोहब्बत है। हमारे पाकिस्तान का हिस्सा, हमारे बहन भाई वहाँ रहते हैं खुद, हम उसको और फिर हमारा प्यारा प्यारा समंदर ठाटे मारता हुआ लवली लवली सा है, वहाँ रह के आप उसकी चीज़ की बुराई करें, वहाँ के लोगों के बारे में बताएं, तो ये गलत बात है। और इससे डर के मारे आपने आईडी कार्ड छुपा लिए। उम्र नहीं बतानी, साफ कहेंगे भाई औरतों की उम्र नहीं बताई जाती। और अगर उम्र के बारे ऐसे सवाल था, हम आपको नहीं बताएंगे। बाकी लोगों को गलत बात अंदाज से बताना कि वहाँ के लोग अच्छे, ये अच्छी बात पसंद नहीं आई भाई, हमें पसंद नहीं है। अच्छा, फिर लोगों ने सवाल पूछा, जनाब जी आपके अब्बू जान कहाँ हैं, तो आए बाएँ शाएँ कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अब्बू को यहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ रहते हैं। शायद आपने ये नहीं कहा था, आपने ये कहा था यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, इसलिए अब्बू वहाँ रहते हैं। जबकि पंजाब में सर्दी कराची की निस्बत ज़्यादा होती है, पंजाब में। और फिर जिस इलाके में रहते हैं ना, गांव में रहते हैं, वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है बनिस्बत पंजाब के शहरों से। और शहरों के अलावा कराची में सर्दी कम पड़ती है, ठीक है ना। फिर आप तो रहते हैं फ्लैट में, आपको गर्मी सर्दी का क्या वो है। या आप ये कहें मेरे अब्बू को ना यहाँ माहौल घुटा घुटा मिलता है, हम फ्लैटों में रहते हैं तो गर्मी भी होती है ना, तो यहाँ गर्मियाँ कम पड़ती, तो सर्दियाँ कम पड़ती, तो अब्बू को गर्मी लगती है, तो अब्बू को खुला माहौल अच्छा लगता है, तो अब्बू वहाँ शिफ्ट हो गए। जबकि लोगों ने कहा नहीं, असल बात ये नहीं है, असल में उनकी अम्मी अब्बू की जो है ना डाइवोर्स हो गई, इसलिए अब्बू वहाँ। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, वाकई है 99% ये बात है, आई भी थी वाईटी पे बताया भी गया था इनके रिश्तेदारों ने कि इनकी माँ बाप की डाइवोर्स हो चुकी है। तो आप तो फिर भी रह रहे, आप तो वो बात फिर भी छुपाई थी, ठीक है ना। अब आपके अब्बू गांव में आ ही नहीं रहे यहाँ पे, तो कोई मंतक नहीं बनती है। आपने जब ये बात उठी थी, जब भी आपने, आपके अब्बू अम्मी फिर भी रहा करते थे साथ साथ,
और आपने तब भी हकीकत नहीं बताई थी। और अब अगर अब वो इतने लंबे चले ही गए हैं गाँव, तो आ नहीं रहे वापस, तो आप उसकी वजह ये ना बताएं। लेकिन मैं अपनी राय बताऊं, जब इनके अब्बू यहाँ थे ना, जब शोर उठा था तो उन्होंने कहा था अब्बू यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। अब्बू जब शादी होने लगी तो कहने लगे अब्बू जा रहे हैं। अब्बू और जहाँ जाते हैं ना वहीं के हो जाते हैं, क्योंकि अब्बू जो है ना यूज़फुल बहुत है, यानी कि लोगों के काम करते हैं तो लोग उनको पसंद करते हैं, और गाँव वाले इनको आने नहीं देते। अगर ये रीज़न बता देते जो मैंने सुना था अपने, और मैं मान भी लेती तो फिर सही था। लेकिन ऊँट पाई पाई कर रहे हैं तो लोग चा चा कर रहे हैं, तो कार अपने आप को दुरुस्त करो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम। जी जनाब, अब हम आ जाते हैं अपने असल मुद्दे पे कि हमारे वो जो है ना डीडी डड्डू भैया, वो कराची आ गए हैं, फातिमा के पास आ गए। लेकिन सवाल ये होता है कि उनकी बेगम उनके बगैर यजमान में क्यों नहीं रहती, एक दिन के लिए क्यों नहीं छोड़ती। यहाँ पे वो अपनी बीवी बच्चों फैमिली को छोड़ के यजमान में 15 दिन रहने चले जाते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उनकी बेगम वहाँ रहने को तैयार नहीं। साहसन, वाह क्या बात है, इतनी जल्दी आप अपने हस्बैंड को भूल गई जो दुनिया से चला गया, बस मोहब्बत इतनी थी। ये तो बात है, नए हस्बैंड को अपने घर वालों ने कबूल कर लिया और इतनी जल्दी कि उसकी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं, है ना। ये बात दिल को नहीं लगती यार। जाने वाले की जो दुनिया से चला गया उसका भी कोई हक है ना आप पे, आप तो उसे याद भी नहीं करती हैं। दिल भर दिल भर दिल भर करती, इधर फातिमा भी दिल भर दिल भर। भैया दिल भर है क्या चीज़, जानना पड़ेगा कि कोई भी हो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। अगर ये भाई हैं अपने उसके, अपने तारा जी के, तो दारा भी इनको नहीं छोड़ती, फारूक भाई भी इनको नहीं छोड़ते, और नैना भी नहीं छोड़ती। क्या बात है, दिल भर की कोई तराज है जनाब। अच्छा जी, अब लोग ये कह रहे हैं जो पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यार देखो, तारा जी के बारे में बात कर रहे हैं। तारा जी वो कहते हैं, मैंने तो अपने पिछले में वीडियो में अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रख ही दिया था, लेकिन लोग कहते हैं तारा जी जो है ना इस्लामाबाद छोड़ने की जो बात करी ना नोबिता की आड़ में, असल में पता क्या है, नोबिता की प्रॉब्लम तो है ही है आपके हमसायों को, उससे ज़्यादा तारा जी के कामों पे हमसायों को इतराज़ है कि यहाँ पे मर्द मैं नहीं कह रही, वो कह रही हैं कि मर्द आते जाते हैं, गलत किस्म के मर्द इनके घर में आते जाते हैं सुबह शाम, जिसकी वजह से आस पड़ोस के लोगों ने शिकायतें की हैं। तो अब इनका काम यह चल नहीं रहा, तो जी जनाब ये कराची, वो रांची चली जाएंगी, नोबिता की आड़ में ये कराची निकल जाएंगी हैं। अब और उन्होंने ये भी कहा जो इस्लामाबाद वाली बहन है, अब ये अपने हक में उनको यूज़ करेंगी, उनसे भी कोई इनकी कोई अब कोई आपस में वो हो रहा है, क्लैश हो रहा है, तो उनको यूज़ करके उनको छोड़ेंगी और कराची या कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगी, ताकि इनसे जान छूट जाए। और ये बहाना बनाए भी मेरे सब्सक्राइबर भी आपसे तंग आ गए हैं, चैनल बंद और लोगों का रोज़गार ख़त्म हो रहा है, मेरे पैसे तो टैग उतर गया जैसे आपने कर लिया। लेकिन यहाँ बात समझ में आ रही है, वो बहन भी कह रही है इस्लामाबाद मैं नहीं जाऊँगी वाईटी पे जब तक तारा को इंसाफ मिले ना। वो इंसाफ तो किसको मिलता है, कब तक आप रहोगे इस बहाने और कब तक ख़त्म करते रहोगे। ये तो बात कुछ है, कुछ सच्चाई लग रही है, लेकिन मैं ये बात नहीं मानूंगी कि जी तारा जी के घर में गलत लोग आते जाते हैं, इस वजह से वो लोग तंग है, मोहल्ले वाले तो इनको भगा रहे हैं, तो इस चक्कर में जा रहे हैं। यार इतना अरसा हो गया है, तो इस्लामाबाद वाली बहन जो है वो इनको सर्च नहीं कर रही हैं, उनको रोक नहीं सकती। ये मैं बात जो है ना जिसने भी कही है मैं नहीं मानती भाई। चलें, जो इंसान पहले कर रहा हो कुछ करो, चलें पहले तो जो था, लेकिन इस्लामाबाद में आके इतना सा गुजारने के बाद गलत लोग आए जाएँ और का ताल्लुक हो, यहाँ पे मैं नहीं मानती, इसको मैं कंडम में करार कर देती हूँ जी। अच्छा जी, फिर बात हो जाती है, हाँ यार बताइए, बात एक जानवर के पीछे आप घर छोड़ो, ये भी सही बात नहीं, अगर है तो जानवर को कंट्रोल कर लो, ये तो हम कल बात कर चुके थे। अब हम बात ये करेंगे साजिद भाई के, एक वीडियो में आप ये बताते हो खुशखबरी, जब शुरू में आई थी खबर आपने अभी कल परसों, खुशखबरी है। फिर साजिद भाई की एक दिन बाद आती है, उसमें आप ये बता रहे होते हो कि जी हम हॉस्पिटल गए हैं, इधर टेस्ट वगैरह हुए हैं, कि है उसकी रिपोर्ट जो है 4 घंटे बाद आएगी, और उस 4 घंटे में आप कहते हो कि मैंने रोज़ा जो है हॉस्पिटल में खोल लिया है। ठीक है, यही वाली वीडियो जब तारा जी की उसमें देखते हैं, वो कहते हैं मेरे हस्बैंड जो हैं हॉस्पिटल गए हैं, तो जो आप हॉस्पिटल में थे तो आपकी अब हम उनके बगैर रोज़ा खोलेंगे। चले आप रोज़ा खोल रहे हैं, लेकिन साजिद भाई की वीडियो में देखते हैं साजिद भाई ने एक जगह बताते हैं कि हमने रोज़ा खोल लिया है, लेकिन तारा जी की व्लॉग में ये होता है कि आप हॉस्पिटल से आ गए हैं, फिर तारा जी एक नया वो सारे सामान वामान रखती हैं और रोज़ा खोलती हैं, और वो अपना जो है मुस्तफ़ा बाहर जा जा के देखता है, अजान हो गई, अजान हो गई, अभी 4 मिनट 5 मिनट बाकी हैं, फिर अजान हो गई, फिर आप लोग रोज़ा खोलते हैं। ये बात समझ में नहीं आई कि किस वीडियो में साजिद भाई ने
हॉस्पिटल में रोज़ा खोला था, ये आ गए, फिर दोबारा रोज़ा खोला गया। बात समझ नहीं आ रही, या अल्लाह क्या बात है। इतना कांड, इतना झूठ। अच्छा चलो, ये मैं आप पे छोड़ देती हूँ, आगे चलते हैं। एक बात और अजीब लगी, फिर रोज़ा खोल खाने के बाद आप कौशल के दूसरे घर जाते हैं, वहाँ सेटिंग वेटिंग देखते हैं, वाकई इस पैसा खर्च हुआ है सेटिंग में। लेकिन जब वापस देखते हैं कौशल फिर वापस आ जाती है इनके घर, यानी कि रात को कौशल यहाँ रहती है। तो वहाँ करने क्या गए थे? कि कौशल का घर क्यों दिलाया? खर्चा करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। कौशल तो आपके घर में रहती है, घर का काम काज करती है, बच्चे संभालती है। और जब उसका अपना बच्चा होने वाला, और लोग मना भी कह रहे हैं उससे दूर रहो, उसको मत ऐसा करो ताकि तुम्हारे ऊपर कुछ आँच। लेकिन इस बात पे आप बताएं, साजिद भाई ने क्या अपनी वीडियो में, भाई कौशल आपकी बीवी है, आप लेकर आए हो, पैसा खर्च किया, किराए का घर लिया, फर्नीचर आ रहा, सेटिंग हो रही है नहीं हो रही, सब कुछ आया। फिर क्या साजिद भाई ने वीडियो में भाषण दे रहे हैं जी, जब मैं कौशल को उसके बाप के घर से लेकर आ रहा था ना यहाँ पे, तो उनके अब्बा अम्मी ने कहा था कि भाई कौशल को दोबारा गाँव जल्दी छोड़ जाना है। क्या बात है? लो जी, बीवी आपकी, कहना उनका पड़ रहा है, और किस मुंह से कह रहे हैं? वैसे ही आप उनके साथ नहीं रहते। अगर कौशल आपके साथ रह रही है और आप लेके जा रहे हैं मकान खरीदे, उनके माँ बाप का क्या हक है वो आपको कहेंगे जल्दी से छोड़ जाना? जी भाई क्या बात कर रहे हो? क्या हो गया है? भंग पी लिया है? एक जगह रोजे आप अलग पड़क टाइम पे खोल रहे हो, रोजे रख रहे हो, यानी मुझे इससे मतलब नहीं है। आप वो माहौल बना लेते यही काफी है, मगर बताओ तो सही करके। और फिर क्या कह रहे हो? बीवी आपकी, आपका दिल नहीं लगता? आप उसको छोड़ के आ रहे हो, उसके माँ बाप का कहना उनको शर्म नहीं दिलाते? अभी तो मैं लेके जा रहा हूँ, या फिर आपके साथ ड्रामे कर रहे हो यार? ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा भाई। और फिर लोग वीडियो देखते नहीं और वो मानना शुरू कर देते हैं, तो ये गलत है ना। लड़े हो आप, आपकी बात हम बताएं तो आप हमें देखने से पहले ही वो करते हो। ये तो बात गलत। जितनी व्यू नहीं आते उतने तो डिसलाइक देते। यह है ना बेवकूफ़ों वाली बात, किसी की मेहनत को ज़ाया करने वाली बात, अपनी कलमे पढ़ के अपनी आप को सच्चा साबित करने वाले। और खुद पता हमने झूठे कलमे पढ़े, और जो दूसरे पढ़े, दूसरे पाक जमीन में बैठ के पढ़े, फिर उनके सामने आपको झूठे, फिर तो आप हैं, आप तो फिर शेर नहीं बने। दिल नहीं चाहता आपकी वीडियो देखने के। इस तरह के कलमे पढ़ पढ़ के पाकिस्तान और अफवाज को करने वाले, बदनाम करने वाले, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। अच्छा कोई कुछ सहमति, कुछ लोग सवाल पूछे थे, सितारा यासिन की अम्मी सलमा के पास है या अब्बू के दोस्त के घर में जाके बैठी हुई है? और कहीं नहीं गई हैं अम्मी शम्मी, सलमा के घर में रह रही है। सलमा को भी गुस्सा चढ़ा, जाओ अम्मी फुट्टे मुँह, हम तुम्हें नहीं दिखाएंगे, चलो। तुम समझते हो तुम्हारे वगैरह हमारे व्लॉग नहीं चलेंगे? हैं जी? उन्होंने भी जाओ जी, अम्मी जी को भी हमें नहीं दिखाते, अब्बा जी को दिखाते हैं, और सही है। अब्बा जी वाला अम्मी जी को कहीं अपने दोस्त के घर में रखें? पागल है अब्बू। अब्बू की तो किसी से बनती ही नहीं है, उनकी भी अपनी निराली हरकतें रियाज है। चलो जी, ये मैंने आज, अब आ जाते हैं हम सेहत के बारे में। हाँ जी, आज मैं जिम नहीं गई, मुझे सुबह कहीं मीटिंग में जाना था, मैं आज जिम नहीं गई। लेकिन परसों मैं गई थी, परसों तो इतवार था यार। हाँ मैं गई थी, तो नहीं, कल मैं जब गई थी, जब मैं जिम छोड़ के आई थी, वेट मेरा था 54 पूरा एग्जैक्टली। आज मैं सुबह नहीं गई, अब मैं शाम को जाऊंगी, रोज़ा खोलने के बाद शाम को जाऊंगी, और मैं पूरी एहतियात करूंगी, क्योंकि आधे घंटे बाद ही मैं जाना है वहाँ पे। तो मैं पानी पी लूँ, 2 खजूरें खा लूँ, 3 बादाम खाऊँ, तो मैं जिम जाती हूँ। और मेरी पूरी कोशिश है कि आज मैं देखना चाहती हूँ मेरा वेट होने जाए 53 का। अभी मुझे शौक क्यों हो गया यार, पागल हूँ कि इस उम्र में वज़न कम करते हैं क्या ना? हाँ ये बात तो है, लेकिन बात यह है कि वज़न कम करने से ये होता है कि हम कभी खा पी भी लेना, किसी के घर जाए, अगर बढ़ भी जाए ना 2-3 किलो, तो ये होता है कि हम स्मार्ट ही रहते हैं, और फिर खींच के 2 महीने मेहनत करके वो 3 किलो कम कर लेते हैं। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें वज़न कम करना है। एक्सरसाइज तो मैं आपको इस वक्त बता भी नहीं सकती, इसके लिए होता है। लेकिन अब यह है कि सेब का मैंने बताया था, ग्रीन सेब खाना है, और पिंक नमक यूज़ करना है। इसके अलावा आप चीनी छोड़ दें, चीनी भी आपको मोटा करती है, चीनी में कैलोरीज बहुत होती है। आप थोड़ी सी भी चीनी लेते हैं तो फिर चीनी नहीं खाएं तो खाएं क्या भाई? हाँ अगर आप बहुत मोटे हैं तो आप शक्कर लें उसकी जगह। गन्ने का रस होता है ना, और उसको जमा करके शक्कर गुड़ बना लिया जाता है। आप चीनी जगह अगर बहुत ज़रूरी है तो वो शक्कर यूज़ करें चीनी की जगह। मैं चाय नहीं पीती। मैं पता क्या करती हूँ, जब मैं सोने लगती हूँ या सुबह रोज़ा रखना होता है मुझे, तो मैं एक बड़ा मग्गा जो है ना ग्रीन टी का पीती हूँ। एक टाइम आप ज़रूर ग्रीन टी पिए, और उसके बाद कुछ ना पिए, आपका पेट साफ रहेगा, हाजमा सही रहेगा, और आप मोटे नहीं होंगे। ये आपके मोटे कम करने में मदद देती है। मैं तो आपको रमज़ान का पैकेज बता रही हूँ,
देख लें, आप आजमाएं और आपका वजन कम ना हो फिर बात करें, मुंह को बंद रखें। हाँ, लाइक लाइक करो, शेयर करो और पूरी वीडियो वॉच करो। अल्लाह हाफिज़।